अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं यूपी मुरादाबाद की फेमस रेसिपी जिसका नाम है उड़द गोश्त। हर घर में मुरादाबाद में बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। इनफैक्ट मैं भी मुरादाबाद में जाके खा के आई हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। मेरी सास का तो बहुत ही लजीज होता है। मैंने मेरा टच दिया है। चलिए बनाते हैं। ऑर्डनरी इंग्रेडिएंट्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश आज की। एक मलमल का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया और 3 छोटे चाय के चम्मच साबुत सौंफ। डालकर इसकी एक पोटली बना लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, पिछले दिन रात को ना मैंने 250 ग्राम साबुत जो काली उड़द आती है उसे साफ पानी में भिगाने रखा था। पहले तो 2-3 पानी से धो के भिगाने रखा। अब ये नेक्स्ट डे मैं इसे नितार कर एक कुकर के अंदर डाल दीजिए। इसमें पानी डाल दीजिए। तकरीबन मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 कप पानी, 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1 छोटे चाय का चम्मच नमक और 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर डाल दीजिए और ये पोटली डालकर इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 1-2 सीटी खिला लीजिए। जब 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने तकरीबन स्लो आंच पर 20 मिनट पकने दिया है। जब 20 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। दूसरा कुकर हो तो उस वाले में गोश्त बघार लीजिए। मेरी तरह आप नॉर्मल तेल डाल सकते हैं, यहाँ मैं सरसों डाल रही हूँ और अगर आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खौलता हुआ गर्म कीजिए। जब गर्म हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और उसे रूम टेम्परेचर पे हल्का आ जाने दीजिए। हल्का ठंडा हो जाए तो यहाँ 3 मीडियम साइज की मैं प्याज डाल देती हूँ। 2 डांडी दालचीनी की डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता डालकर फास्ट आंच पर प्याज को बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ 3 मीडियम साइज के टमाटरों के मैंने छील निकाल लिया और बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए। अभी इसको मिक्स कर लीजिए। उसी के समय 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती और टमाटर नम नहीं हो जाते, तब तक पकने दीजिए फास्ट आंच पर। यहाँ पर 750 ग्राम धोया हुआ गोश्त डाल दीजिए। इसमें डालने के बाद इसे 1-2 बार चला लीजिए। जब फास्ट आंच ही रखिएगा। जब थोड़ा-सा गोश्त कलर चेंज होने लगे तो यहाँ डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 3/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 छोटा चाय का चम्मच हमारा कश्मीरी वाला लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा-सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाले भुना नहीं जाते। अम्मी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा भुनाई करती हैं, तो इसी के लिए मैं भी आपसे यही सलाह दूँगी कि बहुत अच्छे से भून लीजिए। तेल छूट जाए तो 100 ग्राम्स दही डाल दीजिए। इसे भी डालकर फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए, बार-बार चलाते रहिएगा। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब बढ़िया-सा तेल छूटने लगे तो वही कप के अंदर मैं डाल देती हूँ आधे से पौना कप के दरमियान में पानी डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए। फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी खिलाकर स्लो आँच करके 8-10 मिनट रहने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक गोश्त 80-90% नहीं गल जाता। बस 80-90% ही गलाना है, बाकी का आगे हम गलाते रहेंगे ना। तो मेरे यहाँ तकरीबन समझिए ना 8 मिनट मैंने रखा था। अभी आपके गोश्त के ऊपर है, आप देख लीजिए आपके गोश्त को कितना समय लगता है। मेन बात ये है कि 80 टू 90% गलाना है। चलिए दाल का खोलकर चेक कर लीजिए। माशाल्लाह दाल हो चुकी है तो ये पोटली निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इस तरीके से सबसे पहले कस निकाल लीजिएगा पोटली में से चम्मच की मदद से और अब पानी हो तो बढ़िया सा झेर लीजिए इसे झेरनी से और पानी ना हो तो आधा कप पानी डालकर बढ़िया सा झेर कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब गोश्त भी पक चुका है। अब हम गोश्त पर आ जाते हैं। अब गोश्त को भी चेक कर लीजिए 80 टू 85% हो गया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके फिर से इसकी भुनाई कीजिए क्योंकि पानी आप देख सकते हैं बढ़िया सा है इसके अंदर। बढ़िया सा भून जाए और इस तरीके से तेल छूटने लगे चूल्हे को कर दीजिए बंद और थोड़ी देर रहने दीजिए 2-5 मिनट। इस कदर ऊपर तेल आ जाए तो एक प्याली में निकाल लीजिए आहिस्ता आहिस्ता से और उसे साइड पर रख दीजिए ऐसे। यहाँ तक पहुंचे तो एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। वैसे अगर आपके पास 2 कुकर ना हो तो पहले दाल गला लीजिए, उसे दूसरी पतीली में डाल दीजिए, फिर गोश्त गलाइए और फिर दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। चलिए अब आप चाहें तो दाल वाली पतीली में गोश्त को डालें या गोश्त वाली पतीली में दाल को डालें, एक ही बात होती है। अब मैं सारा मसाला भी पोंछ कर डाल देती हूँ और सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स कर लें 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डालिए। मेरी सास तो बहुत ज़्यादा डालते हैं। 2-3 हरी मिर्चियाँ मैं डाल रही हूँ। 1 कप पानी चलाकर इसमें डाल दीजिए कुकर वाला और इसे मिक्स कर लीजिए। उबाल आ जाने दीजिए। फ़ास्ट आँच पर एक उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके ढक कर तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक आपकी मटन गल नहीं जाता।
नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे एक चीज़ बता दूँ, मुरादाबाद के लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस खाते हैं, तो आप मेरी तरह कम मैंने स्पाइस वाला बनाया, आप भी कम बना सकते हैं या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। चलिए 15-20 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी दाल भी पक चुकी है, वो तो ऑलरेडी पक चुकी थी। गोश्त माशाल्लाह पूरी तरीके से गल गया है, आप देख सकते हैं। चूल्हे को कर दीजिए बंद। वैसे घरों में जब बनाते हैं तो लोग कोयले का टांडा नहीं देते, बट आप चाहें तो कोयले का टांडा देना चाहें दे सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मैं अभी बंद कर दी हूँ, कुछ देर के बाद फिर से गरम कर रही हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया सा गरम कर लीजिए और ये बन गई हमारी मजेदार सी उड़द गोश्त, एकदम मुरादाबादी स्टाइल। मेरी सास और घर वाले वहां ऐसे ही बनाते हैं। बस एक लास्ट स्टेप ये है कि जो तेल आपने साइड पर रखा था, ऊपर से ड्रिजल कर दीजिए इसके ऊपर बढ़िया सा, और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, 2-3 हरी मिर्चियाँ मैं और डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें स्पाइसी पसंद है, तो मैं ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब गरमा-गरम इसे निकालें और चावल के साथ सर्व कीजिए। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। यूजुअली वहाँ के लोग स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, बट मैंने कम डाला है। आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं क्या लज़ीज़ दिख तो रहा है, और जो मैंने खाया है लगाकर बहुत ही टेस्टी लगा। तो बनाएँ, खाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।